गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिकल नंबर 9 दैट इज़ आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड, ये किस लिए यूज़ होता है आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा। इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज़ करने के लिए सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं इस मेथड को। दैट इज़ कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कोई फंक्शन दिया हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 10 दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और इनिशियल कंडीशन गिवन होती है दैट इज वाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू दिस, यानी एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है 0 और वाई नॉट की वैल्यू है 1। अगर ये सब चीज़ें गिवन हो तब हम आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड लगाते हैं, और फोर्थ ऑर्डर मेथड लगाने के लिए हमें कुछ टर्म्स पहले निकालनी पड़ेंगी दैट इज के वन इज इक्वल टू एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, यानी फंक्शन में एक्स नॉट वाई नॉट रखेंगे। अब x नॉट कितना है 0 और y नॉट कितना है 1, तो फंक्शन जो भी होगा उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और h को मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा k1 आ जाएगा। k2 कितना है h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस k1 बाई टू, ठीक है, मतलब x नॉट प्लस h बाई टू, y में y नॉट प्लस k बाई टू k1 बाई टू। सिमिलरली k3 निकालेंगे h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू कॉमा वाई नॉट प्लस k2 बाई टू। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ का ध्यान रखना K2 और K3 में तो यहाँ पे h बाई टू और K1 बाई टू, h बाई टू K2 बाई टू। देखो अब K2 में K1 का यूज़ होगा और K3 में K2 का यूज़ होगा यहाँ पे। अब K4 देखो h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस, ऑब्वियसली इसमें K3 का यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर h बाई टू या K3 बाई टू नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना स्टूडेंट्स। k क्या बनेगा 1/6 ऑफ k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, ये जो भी k1 k2 k3 k4 आ चुके हैं इसका यूज़ करके हमने कैलकुलेट कर लिया k। ठीक है, हमें तो इन द एंड y निकालना है ना, किसी भी x की जो भी वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में उसके लिए हमें y चाहिए, और उसका फॉर्मूला क्या है yn इज इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस के, वाई एन इज इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस के। अब वो तो हम निकाल लेंगे जो भी होगा, ये प्रीवियस जो भी वैल्यू आएगी, और k की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट की है, तो बस प्रूव हो जाएगा, यही हमें चाहिए। आइए प्रोग्राम पे। ठीक है स्टूडेंट, देखो एक चीज़ और ध्यान से देखो, जैसे फंक्शन मान लो x प्लस वाई स्क्वायर है, अगर इसमें क्या है फंक्शन ऑफ 1 2, यानी कि 1 2 का मतलब क्या है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो अगर ये इसमें x को 1 रखेंगे y को 2 रखेंगे और जो आंसर आएगा वो हमें ये देगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, देखो हैशटैग इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, हैशटैग इंक्लूड conio.h ये क्लियर स्क्रीन के लिए यूज़ होती है, हैशटैग इंक्लूड math.h हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए होता है। नेक्स्ट है हम फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं फ्लॉट f, हमने f नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया दैट इज फ्लॉट x एंड फ्लॉट y, उसमें x और y जो वेरिएबल लिए हैं वो भी फ्लॉट है। ठीक है, रिटर्न x प्लस वाई इंटू वाई दैट इज x प्लस वाई स्क्वायर टाइप का फंक्शन, जब जब आगे प्रोग्राम में f नाम का कोई भी फंक्शन कॉल हुआ तो ये फंक्शन को रिटर्न करेगा, यानी इस तरीके का फंक्शन हमारा काम करेगा x प्लस वाई स्क्वायर, इसी तरीके के फंक्शन की यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है वॉइड मेन, वॉइड मेन वही मेन फंक्शन, इसमें करते हैं क्या करते हैं फ्लोट x h x नॉट x1 y नॉट y1 k1 k2 k3 k4 k, ये सारी वैल्यूज़ हमने वो करा ली इनपुट, क्योंकि सॉरी इनपुट नहीं डिफाइन करा ली, क्योंकि हमें अब ये सारे वेरिएबल चाहिएंगे। अगर इनमें से आप एक भी वेरिएबल नहीं लेते तो एरर आ जाएगी कि आपने एरर वो डिफाइन नहीं किया इन वेरिएबल्स को। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंट एफ एंटर द वैल्यूज ऑफ, हमें अब किस किस की वैल्यूज एंटर करानी पड़ेगी, एक तो x की कि किस x की वैल्यू के लिए y की चाहिए, h की उनका इंटरवल ऑफ डिफरेंस, x नॉट और y नॉट, ये हमें सब प्रिंट कराने पड़ेंगे। अब प्रिंट कराएं तो ऑब्वियसली स्कैन भी कराने पड़ेंगे इनकी इनपुट वैल्यू, वो तो प्रिंट का मतलब है कि वो वैल्यू लिख के देगा, ऐसे आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज़ आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी, लेकिन इनपुट कराने के लिए तो स्कैन एफ स्टेटमेंट लगेगी स्टूडेंट्स, तो हमने स्कैन एफ लगाया। x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट, y1 इज इक्वल टू वाई नॉट, जैसे x नॉट वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है, यानी x नॉट 0 है वाई नॉट 1 है। अगर x नॉट 0 है और लेकिन इसमें बोल रहा है x1 जो है वो x नॉट की इक्वल है, यानी x1 की वैल्यू भी कितनी हो गई 0 और y1 की वैल्यू कितनी हो गई y नॉट के इक्वल, और y नॉट की वैल्यू कितनी है 1, तो यानी x1 0 हो गया और y1 1 हो गया। ठीक है, वाइल x1 लेस देन x, ठीक है स्टूडेंट्स, वाइल x1 लेस देन x, यानी कि x1 क्या है 0 0
इज लेस देन, x का मतलब यानी किस x की वैल्यू के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 0.2 के लिए, हम मान लेते हैं x की वैल्यू 0.2 के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि y की क्या वैल्यू आनी चाहिए, यानी 0 इज लेस देन, 0 जो है वो लेस है 0.2 से, हाँ बिल्कुल है। तो अब ये लूप आगे चलेगी, अगर ये यहाँ पे कंडीशन होल्ड नहीं करता तो 0 इज लेस देन 0.2, ये लूप अब आगे चलेगी। ठीक है, K1 निकालेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया K1 का फॉर्मूला क्या है, h इंटू एफ ऑफ x1 y1। फंक्शन में जहाँ जहाँ x और y थे उसको रिप्लेस करेगा x1 और y1 से, और x1 की वैल्यू है 0 और y1 की वैल्यू है 1, और h कितना है हम मान लेते हैं 0.1, h की वैल्यू 0.1 मान लेते हैं। ठीक है, इंटरवल ऑफ डिफरेंस, और ये K1 की वैल्यू आ जाएगी, और फिर वो K1 की वैल्यू को क्या कराएंगे हम, प्रिंट कराएंगे। फिर सेम K2 निकालेंगे वही फॉर्मूले से, h इंटू एफ फंक्शन ऑफ x1 प्लस h बाई टू y1 प्लस k1 बाई टू, फिर प्रिंट करा देंगे सिमिलरली K3 की वैल्यू, K4 की वैल्यू। हमें तो टोटल K की वैल्यू चाहिए ना, K की वैल्यू क्या होती है, K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4 बाय 6, फिर K की वैल्यू क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। लेकिन हमें तो x की वैल्यू के ऐसी x की वैल्यू देनी है जिससे हम y की वैल्यू निकाल सकें। हम y1 इज इक्वल टू y1 प्लस k, y1 कितना है यहाँ पे 1, y1 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस k की वैल्यू जो भी यहाँ पर आएगी वो पुट कर देंगे तो y1 ये हो जाएगा। ठीक है, और x1 कितना है, x1 है 0 और h है 0.1, और x1 यहाँ पे हो जाएगा 0.1, यानी जब x मेरा 0.1 होगा तो y की वैल्यू ये निकल के आएगी, जो भी k की वैल्यू आएगी। ठीक है, देखो जैसे एंटर द वैल्यू ऑफ ये मैंने स्टार्टिंग से ये लूप का काम मैं बता रही हूँ स्टूडेंट्स। x की वैल्यू मैंने डाली 0.2, h की वैल्यू डाली 0.1, x नॉट 0 है, y नॉट 1 है, तो K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K2, K3, K4, K की वैल्यू एंड में ये आ गई 0.11। हमें अब क्या चाहिए थी, y1 की वैल्यू, y1 प्लस k, y1 तो हमारे पास है 1, 1 प्लस k की वैल्यू 0.11, इनको ऐड करेंगे तो 1.11 समथिंग आ गया, और x की वैल्यू कितनी हो गई 0.1, 0.1 पे y की वैल्यू ये आ गई, और इसको हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अब x1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है 0.1, ये लूप फिर से चलेगी। x1 की वैल्यू हो चुकी है 0.1, 0.1 लेस है 0.2 से, ऑब्वियसली फिर से चलेगी ये लूप, फिर से सारी K1, K2, K3, K4 की वैल्यू निकलेंगी। y1 इज इक्वल टू y1 प्लस k की वैल्यू अब जो आएगी यहाँ पे वो, और y अब इस टाइम पे ये हो चुका है, पहले 1 था ना, अब y की वैल्यू ये हो चुकी है 1.11। ठीक है, 1.11 प्लस k की वैल्यू जो भी आएगी वो ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.27। देखो k की वैल्यू आई है 0.15 और y की वैल्यू होगी y1 की 1.11, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.27, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 इज इक्वल टू 0.1 और h भी कितना है 0.1, तो 0.1 प्लस 0.1 दैट इज 0.2। अब x की वैल्यू 0.2 हो चुकी है और y की है, हमें तो यही चाहिए था, x की ऐसी 0.2 वैल्यू पे y की चाहिए थी, तो हमारी आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, ये फिर से अब देखो, अब हमारी x की वैल्यू यहाँ पे 0.2 हो चुकी है, हम फिर से ऊपर गए वाइल लूप पे, 0.2 लेस देन 0.2, नो ये तो वैल्यू होल्ड नहीं करी कंडीशन, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे गेट सी एच पे। गेट सी एच का काम क्या होता है, हमारी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है ये, तो हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे एंड फिर हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हमें एंड में क्या चाहिए था स्टूडेंट, x की वैल्यू 0.2 के लिए y की चाहिए थी और वो हमने निकाल ली। ठीक है, दिस इज योर RK मेथड ऑफ 4th ऑर्डर। आई होप आपको समझ आ गया होगा।